जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी और ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है एनडीए 1 2024 के। ठीक, अगर आपको और बेहतरीन क्वेश्चंस चाहिए तो प्लेलिस्ट में प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स अपलोडेड है, आप वहां जाकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस उस लेक्चर्स में गिरे हुए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। मतलब टोटल आपके पास 9 बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल है। इन 9 बॉल में से एक आदमी है भाई जो सिलेक्ट करता है कोई भी 2 बॉल एट रैंडम। ठीक है, तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस तैयार करते हैं कि आपके पास टोटल 9 बॉल थी, एक आदमी आया और उसने किन्हीं भी 2 बॉल का सिलेक्शन कर लिया, कोई सी भी 2 बॉल का सिलेक्शन। तो 9 में से 2 बॉल का सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन 9C2, ये तो बना आपका सैंपल स्पेस। अब इवेंट इवेंट उसने ये बोला है कि जो आपने बॉल निकाली है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए कि जो दोनों की दोनों बॉल हमने एट रैंडम उठाई है वो दोनों की दोनों बॉल सेम कलर की होनी चाहिए। अब सेम कलर की होंगी कब, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेम कलर की होने के लिए दोनों की दोनों बॉल को या तो व्हाइट कलर का होना पड़ेगा या फिर दोनों की दोनों बॉल को ब्लैक कलर का होना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम कलर की आएंगी। तो इवेंट क्या बनेगा कि 5 बॉल में से 5 जो ब्लैक बॉल है, इनमें से दोनों की दोनों बॉल या तो ब्लैक कलर की हो या मतलब एडिशन, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी इसका यूज किया, या जो 4 व्हाइट बॉल है इनमें से दोनों की दोनों बॉल्स कैसी हो, व्हाइट कलर की हो। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो हमारे फेवर में जो केसेस है 5C2 प्लस 4C2 अपॉन 9C2। So 5C2 is what? 5 into 4 by 2 plus 4C2 is 4 into 3 by 2 divided by 9 into 8 by 2. So we have 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. So we have 10 plus 6 16 and 36, 4 by 9. So 4 by 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कॉमन सेंस बेस्ड थी। आप ये कह सकते हैं 10th क्लास की ही प्रॉब्लम है ना। अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, ये प्रॉब्लम बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने 3 डिफरेंट नंबर्स उठाए हैं, आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। ठीक, सबसे पहली बात, आपके पास ये 15 नेचुरल नंबर्स थे भाई, आपने इनमें से कोई भी 3 नंबर्स का सिलेक्शन कर लिया। तो सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस जो बनेगा वो इन 15 नंबर्स में से किन्हीं भी 3 नंबर्स का सिलेक्शन है। तो हमारा एक टास्क तो पूरा हुआ। अगला टास्क, हमें जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द थर्ड नंबर, कि किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो थर्ड नंबर के इक्वल आ जाए। सबसे पहली बात, अगर ए और बी कोई भी 2 नंबर है तो इनका प्रोडक्ट तीसरे नंबर के बराबर आना चाहिए। हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि किन्हीं भी 2 नंबर का प्रोडक्ट तीसरे नंबर के बराबर आ जाए। अच्छा, ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, ये बात मैं आपके दिमाग में अभी से डाल देता हूँ कि नेचुरल नंबर के अंदर a इंटू बी और b इंटू ए सेम होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर होल्ड करता है। तो आप कल की डेट में ये लड़ाई करने ना आ जाओ कि सर 2 इंटू 3 6 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है और ये दोनों के दोनों अलग पेयर्स हैं। नहीं, ये दोनों के दोनों सेम पेयर। ठीक, तो ये बात आप अपने माइंड में फिक्स रखेंगे। अब हम इवेंट तैयार करते हैं। इवेंट के अंदर कौन कौन से नंबर्स हमारे पास आ सकते हैं। सबसे पहला नंबर तो यही आएगा 2 3 6। ठीक, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट नंबर 2 के पेयर। सब अच्छा, 2 के पेयर ही क्यों बनाने स्टार्ट करें, मैंने 1 के पेयर क्यों नहीं करे। क्योंकि आप देखो जैसे ही आप 1 का कोई भी पेयर उठाओगे, जैसे सपोज 1 की आपने सपोज 2 से मल्टीप्लाई करवाई, अच्छा आपको डिफरेंट नंबर्स भी लेने, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों के तीनों नंबर्स आपके डिफरेंट होने चाहिए। आपको पता है 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करवाओगे तो वही नंबर वापस से आ जाएगा और ये नंबर डिफरेंट नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है। ओके, सो इसलिए मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले 2, अगेन मैं 1 पुट नहीं कर सकता,
क्योंकि 2 इंटू 1 फिर 2 मिल जाएगा, मुझे 3 डिफरेंट नंबर नहीं मिल पाएंगे। 2 और 2 की मल्टीप्लाई भी नहीं करवा सकता क्योंकि 2 और 2 रिपीट हो जाएंगे। सो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करवानी पड़ेगी, 2 3 6 अगेन, फिर 2 4 8, फिर 2 5 10, 2 6 12 एंड फिर 2 8 और 16। अब यहां से आगे मैं नंबर नहीं दे सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 16 है और हमारे पास 15 ही नेचुरल नंबर्स है। तो ये वाला जो हमारे पास पेयर बनेगा ये इस सैंपल स्पेस के अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक, जो काम आपने 2 के लिए किया है सेम वही काम हमें 3 के लिए करना है, लेकिन ध्यान से जैसे ही आप 3 2 6 लिखोगे तो ये और ये दोनों सेम है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि नेचुरल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये दोनों पेयर सेम है, तो आपको ये नहीं लेना है। ठीक, ये चीज आप अपने दिमाग में रखना, वरना आप क्वेश्चंस गलत करके आओगे। ठीक, तो नेक्स्ट पेयर क्या मिलेगा मुझे, 3 का 3 3 नहीं ले सकता मैं क्योंकि रिपीट हो जाएगा। 3 4 ले सकता हूँ, है ना, 3 4 12। अब 3 4 12 के बाद में 3 5 15 ले सकता हूँ, 3 5 और 15। अब इसके आगे मैं नंबर ले ही नहीं सकता क्योंकि 3 6 या 18 हो जाएगा और 18 इसके अंदर आएगा ही नहीं नेचुरल नंबर के अंदर, है ना। अच्छा, अब 4 के साथ में अगर पेयर बनाऊं तो देखो 4 1 4 ये मैं नहीं ले सकता। ठीक, 4 2 8, 4 टू 8 की अगर मैं बात करूं तो ये नंबर ऑटोमेटिक पहले से यहाँ पर मौजूद है क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगला नंबर उठाऊं 4 3 12, है ना, तो ये नंबर पहले से ही आ चुका है, ये रहा। अगला नंबर मैं उठाऊं 4 4 16, तो अब यहाँ से आने तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ठीक, तो 4 का एक भी पेयर नहीं आएगा, ऐसे ही 5 का कोई पेयर नहीं आएगा, ऐसे ही 6 का कोई पेयर नहीं आएगा। तो मतलब आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो केवल इतना ही है, यही आपके पास इवेंट सॉरी सैंपल स्पेस नहीं, यही आपके फेवर में केसेस है। ठीक है, तो एक एक चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्यों कैसे क्यों हम वाले पेयर नहीं ले रहे हैं। वो केवल इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नाउ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके सैंपल स्पेस के अंदर, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 नंबर आ जाएंगे आपके इसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर, 1 2 3 4 5 6। और कोई पेयर नहीं बनेगा, 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2, ओ एक पेयर तो हमने छोड़ ही दिया है, 2 का एक पेयर तो हमने गायब कर दिया है, 2 7 वाला भी तो आएगा, है ना, 2 7 और 14 ये भी तो एक पेयर है, ये भी तो इसके अंदर जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा था ना, मैंने कैलकुलेशन करी तो आंसर मैच ही नहीं हो रहा है। तो 2 7 एंड 14, यस ये नंबर भी जाएगा। सो यस, कितने टोटल आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर, तो सैंपल स्पेस कह रहा हूँ इवेंट के अंदर कितने केसेस पॉसिबल हुए, 7 केसेस पॉसिबल हुए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि आपके फेवर में कितने केस है अपॉन 15C3, 15C3। सो वी हैव 7 अपॉन 15 into 14 into 13 divided by 3 into 2। ठीक है जी, सो 3 5 जा 15 and 2 7 जा 14, so we have 7 upon 5 into 7 into 13, 7 से 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, so we have 1 upon कितना आ जाएगा 1 upon 65। so अगेन सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस उसने इस बार बहुत दिए थे, वो केवल आपको ये चेक करना चाह रहा था कि आपको यूनियन का, इंटरसेक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी आती है या नहीं आती है। तो आपको दो इवेंट गिवन है ए और बी, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.75। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू गिवन है और इसकी आपको मिनिमम वैल्यू गिवन है। आपसे प्रोबेबिलिटी जानना चाहता है वो पी ए प्लस पीबी की। अभी आप मिनिमम मैक्सिमम पर ध्यान मत दो, आप बस पी ए प्लस पीबी की प्रोबेबिलिटी पर ध्यान दो।
ठीक है, सो वी हैव पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना, सेट थ्योरी का सिंपल सा रिजल्ट है। सो यहाँ से पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहां से हमने सिंपल सी एक चीज फाइंड आउट करी। अब सबसे पहले केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले केस में आपको ये करना है कि आपको पी ए प्लस पी बी को मिनिमम बनाना है। अब आप एक बात बताओ, आपके लेफ्ट साइड में किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको मिनिमम बनाना है तो मिनिमम कब बनाओगे आप? जब ये दोनों क्वांटिटी मिनिमम हो, तभी तो आपको लेफ्ट साइड मिनिमम मिलेगी, जब आपकी राइट साइड बिल्कुल मिनिमम हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि आपकी राइट साइड मैक्सिमम बन जाएगी और आपको लेफ्ट साइड में मिनिमम क्वांटिटी मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में एडिशन लगा है। ले रहे बात? नाउ पी ए यूनियन बी मिनिमम कब होगा, उसने आपको गिवन करवाया इसकी मिनिमम वैल्यू 0.75 प्लस ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.125। क्लियर है? दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करके कितना मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 5 और 2 7 और 7 और 1 8, सो 0.875 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे उसने इसी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, इसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अब आप मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको अपना लेफ्ट साइड अगर मैक्सिमम बनाना है तो आपको राइट साइड भी दोनों के दोनों मैक्सिमम चाहिए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ए इंटरसेक्शन बी की तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे पता है 0.375, लेकिन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स 1 तक जा सकती है, इसके अलावा आगे नहीं जा सकती। तो 1.375 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ये देखो कि कितना दिमाग के साथ उसने आपकी गेम खेला है। सो 1.375 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, बस यही चीज पकड़ने वाली थी कि प्रोबेबिलिटी मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वही चीज देखो, मिनिमम मैक्सिमम, मतलब इतना खेला है इसने। ठीक, यहाँ पर जरा दिमाग लगाते हैं। ए बी सी हमें 3 इवेंट गिवन है सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है पी ए इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको गिवन है 0.3 एंड और क्या क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है 0.2 और आपको ये देखो मिनिमम वैल्यू गिवन है ए यूनियन बी यूनियन सी की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.85, ये चीज आपको गिवन है। अब ध्यान लगाते हैं जरा कि मिनिमम, अगेन अभी मिनिमम मैक्सिमम पर बाद में ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पी बी इंटरसेक्शन सी को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने पास डेटा देखो, चाहे पूरा डेटा कंप्लीट है, क्योंकि जब मैं पी ए यूनियन बी यूनियन सी लगाऊंगा तो मुझे मिलेगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, है ना, सॉरी ये ए इंटरसेक्शन सी है 0.C है यहाँ पर। ठीक, सो ए इंटरसेक्शन सी तो मुझे पता है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता। तो सबसे पहले आप पी ए यूनियन बी से वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको मिलेगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सो पी ए यूनियन बी उसने आपको दिया 0.8, पी ए की वैल्यू दी है 0.6, पी बी की वैल्यू गिवन है 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ तो हो गया 1 माइनस 0.8 सो 0.2। ठीक, तो अब हमारे पास डेटा कंप्लीट है। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं फर्दर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। नाउ व्हाट इज पी ए यूनियन बी यूनियन सी? पी ए यूनियन बी यूनियन सी का हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले।
क्या होता है फॉर्मूला, पी ए प्लस पी बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस तीनों के इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी 0.2 माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी, इसी के बारे में मुझे चर्चा करनी है, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी 0.3 प्लस तीनों का इंटरसेक्शन 0.2। ठीक, सो इस ए इंटरसेक्शन बी को उठाकर मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं और ए यूनियन बी यूनियन सी को उठाकर मैं राइट साइड ले आ रहा हूं, क्योंकि मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के बारे में ही चर्चा करनी है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, ये हो गया आपके पास 1 और ये हुआ 1.5 1.5 1.7, सो वी हैव 1.7 और माइनस 0.2 एंड 0.3 0.5 माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी। सो वी हैव पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 1.2, ठीक, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने जस्ट अभी करा है और ये वाला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं, इन पर जरा ध्यान लगाओ कि हम कैसे काम करेंगे। अब उसने बी इंटरसेक्शन सी की मिनिमम वैल्यू पूछी है, मतलब ये क्वांटिटी आपको मिनिमम चाहिए। ये मिनिमम कब मिलेगी, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगा है। अगर आप किसी भी क्वांटिटी में से उसकी मैक्स टू मैक्स वैल्यू हटाओगे, आपको ये 1.2 गिवन है, अगर आप इसमें से मैक्सिमम चीज हटा दोगे तो आपको मिनिमम मिलेगा, है ना, और अगर आपने मिनिमम चीज हटाई तो आपको मैक्सिमम मिलेगा। नाउ ये चीज हमें पता है कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 तक जा सकती है, माइनस 1.2, सो आंसर कितना आ जाएगा 0.2। क्लियर हुई है बात। अगेन अब इसकी दोबारा से मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मुझे इस क्वांटिटी को मिनिमम रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू उसने दी है आपको कितनी 0.85। ठीक, सो बस यही यहाँ पर गेम था। सो आंसर कितना आ जाएगा 0.35। ठीक, सो दोनों के दोनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे, कोई डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस टाइप की प्रॉब्लम आप लेक्चर्स देखोगे तो आपको वहां पर देखने के लिए भी मिलेगी। अब हम अपना दिमाग लगाते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपको कंसीडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। एक अनबायस्ड कॉइन है जिसको एन टाइम टॉस किया गया, कितने टाइम्स, एन टाइम। तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में सैंपल स्पेस उतरना चाहिए। ठीक, मैं इस क्वेश्चन का आपको हिंट दूंगा, आपको खुद करना है। एक अनबायस्ड कॉइन को आपने एन टाइम्स उछाला, तो सबसे पहली बात तो मुझे सैंपल स्पेस बता दो, 2 की पावर है। ठीक, ये तो सैंपल स्पेस बना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, याद करो आपको इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज में करवाए गए थे, एटलीस्ट टेल मिले इज पी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल इज पी, कि कम से कम एक टेल मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, पी है। तो आप जरा ए इवेंट क्या हो जाएगा कि एटलीस्ट 1 टेल। आपको एक क्वेश्चन करवाए हुए नहीं थे, एटलीस्ट 1 का मतलब टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। टोटल माइनस नन का मतलब टोटल कितने इवेंट है, 2 की पावर है, और एक भी बार टेल ना मिले, एक भी बार टेल ना मिले 1। जैसे आपने कॉइन उछाला तो आपको क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, हेड या टेल। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक भी बार टेल नहीं चाहिए, मतलब आपने ये वाला जो इवेंट था इसको ऑटोमेटिक गायब कर दिया। जैसे सपोज आपने एक कॉइन को 2 बार उछाला है, तो आपको क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड। और मैं आपसे कहूं कि मुझे एक भी टेल नहीं चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है कि टोटल माइनस नन। टोटल माइनस, ये याद रखना, ये करवाए हुए लेक्चर्स में क्वेश्चन, टोटल माइनस नन, टोटल माइनस नन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ये जो आपने सैंपल स्पेस बनाया, इस सैंपल स्पेस में मुझे कोई भी टेल नहीं चाहिए, है ना, कि जो आपने कॉइन उछाला है, एन टाइम्स कॉइन उछाला है, यहाँ पर 2 टाइम्स कॉइन उछाला है, तो मुझे
कोई भी टेल नहीं चाहिए। ठीक, तो ये जो आपके पास है ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो आपके पास केवल एक ही बचेगा, है ना। सो टोटल माइनस नन, सो 2 की पावर n-1। ठीक, सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, व्हाट इज पी ए। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके फेवर में कितने केसेस है अपॉन टोटल कितने केसेस है, इसी की वैल्यू उसने आपको पी गिवन करवाई है। ठीक, सो पी की वैल्यू आपको मिल गई 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्यू पर चर्चा करते हैं। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 टेल इज क्यू। एटलीस्ट 2 टेल की बात करी गई है। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कि कम से कम 2 टेल तो मिले, कि कम से कम 2 टेल मिले। इसका मतलब अगर मैं बी इवेंट ये मानू कि एटलीस्ट 2 टेल, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल माइनस नन। अच्छा यार, नन का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 2 टेल मिले। इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि ना तो मुझे एक सिंगल टेल मिले और ना मुझे डबल टेल मिले। ठीक, सो टोटल कितना है 2 की पावर n। सिंगल टेल नहीं मिलेगा -1, और दूसरा भी सिंगल टेल नहीं मिले, सॉरी -1 क्या, एक सेकंड। एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कि मुझे एक भी टेल नहीं मिलना चाहिए, ना तो मुझे एक टेल मिले ना मुझे 2 टेल मिले। मतलब NC0 कि आपके पास टोटल n इवेंट थे, n इवेंट थे, इसमें से 0 इवेंट आपको एक भी बार टेल नहीं मिला, -NC1। क्लियर है। NC0 का मतलब आपके पास n पॉइंट्स थे, उसमें से 0 का सिलेक्शन, आपने कोई सिलेक्शन ही नहीं करा, माइनस आपके पास n इवेंट थे, उसमें से आपने एक इवेंट को ऑटोमेटिक हटा दिया। ठीक, एटलीस्ट 2 टेल का मतलब क्या है कि कम से कम 2 टेल, कम से कम 2 टेल। तो कम से कम 2 टेल का मतलब ना तो आपको 1 टेल मिले और ना ही आपको 2 टेल मिले। ठीक, तो ये दोनों के दोनों इवेंट मुझे यहाँ से हटाने पड़ेंगे। सो बी कितना बन जाएगा मेरा, बी बन जाएगा 2 की पावर n माइनस NC0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और माइनस NC1 की वैल्यू होती है n। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हमारे फेवर में कितने केस है -1 अपॉन टोटल 2 की पावर n, इसी की वैल्यू उसने आपको क्या दी है, क्यू दी है। ठीक, ना अब आपको पी मिल गया, क्यू मिल गया, आप हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके दोनों के दोनों जो आपको ऑप्शंस गिवन है आप उसमें चेक कर सकते हो। एक बार फिर समझ लेते हैं एटलीस्ट का मतलब होता है, क्योंकि बच्चा यहीं पर फंसता है। देखो उसने क्या बोला है कि सबसे पहले बात पर ध्यान देते हैं, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। आपको कम से कम एक टेल मिलना ही मिलना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि कम से कम एक टेल निकालने की जगह हम कोई भी टेल ना निकालने पर ध्यान देते हैं। कोई भी टेल कब नहीं निकलेगा ये बताइए। कोई भी टेल तब नहीं निकलेगा जब आपके पास n जो पॉइंट्स हैं उनमें से आप सिलेक्शन ही ना करो, तो आपको टेल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब 2 की पावर n-1। दूसरा इवेंट क्या बोला है उसने, क्यू वाला उसने बोला है कि कम से कम 2 टेल तो मिले। कम से कम 2 टेल मिलने का मतलब कि भाई एक भी टेल ना मिले और दोनों के दोनों में टेल ही ना मिले। मतलब सबसे पहली बात आपने सिलेक्शन ही नहीं करा, और दूसरी बार में जो n पॉइंट है उसमें से 2 टेल के सिलेक्शन को आपने ऑटोमेटिक हटा दिया। सो 2 की पावर n माइनस NC0 माइनस NC1। ठीक, तो ये आ गया। अब पी भी आपके पास है, क्यू भी आपके पास है, 2 की पावर n माइनस n-1 अपॉन 2 की पावर n। आप दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।